गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। भ्रम, ये भ्रम है कि मैं बहुत छोटा हूँ। जीव सोचता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं परमात्मा के मार्ग पे चल नहीं सकता। सच तो यह है कि मैं हूँ ही नहीं और सिर्फ मैं ही हूँ। जो चेतन परमात्मा रूप पूरे संसार में व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। मंसूर क्या कहते हैं? अनल हक। और कबीर दास जी कहते हैं कि राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचाने। तो जीव को इस मार्ग पे चलने के लिए ये विचार त्याग देना चाहिए कि मैं इस मार्ग पे चल नहीं सकता, मैं उससे मिल नहीं सकता, मालिक से मिल नहीं सकता। भाई, जो सारे संसार में मालिक के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर रुकावट कैसी? रुकावट है काल की, जो काल ने सिर्फ भ्रम डाल रखा है। आत्मा जो है उसी का पार्ट है और अलग नहीं है उससे। परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये जो खेल काल का जो हम देख रहे हैं, माया का, मन का, प्रकृति का, इसमें हम भ्रमित हो रहे हैं और इसमें हमें ये प्रतीत हो रहा है कि मैं हूँ, लेकिन मैं इतना समर्थ नहीं हूँ। बड़े बड़े संत ही परमात्मा को पा सकते हैं, मेरे भाग्य में नहीं। ऐसा नहीं है भाई। अपनी सोच को बदल, अपनी सोच को बदल। तू अपने आंतरिक जगत को पहचान ले तो तू ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकता है। खुद को पहचान, खुद को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जो सारे संसार में फैला हुआ। तेरा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, उसके अंदर जो शरीर है वो भी नहीं है। आत्मा जो पूरे संसार में एक चेतन, एक ही चेतन है, दूसरा कुछ नहीं है। अद्वैत, द्वैत नहीं है। उस तरफ अपने आप को केंद्रित कर, अपने मन से, अपने जहन से जो विचारधारा भरी हुई है कि मैं नहीं मिल सकता, मैं बहुत छोटा हूँ, तू तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वो तो बहुत बड़ा है, वो तो विराट है, पूरे संसार में नेति नीति नीति, उसका तो कोई अंत ही नहीं। क्यों कहते हैं कि गुरु परमेश्वर एको जान? गुरु ने परमात्मा को, पूर्ण गुरु ने परमात्मा को पा लिया। जब पा लिया, जब वो राम कबीरा एक हो गए, तो फिर गुरु कहाँ रह गया? फिर तो परमात्मा ही है। बस उसका वो हमें स्वरूप दिख रहा है, हमें आभास कराने के लिए, हमें उंगली पकड़ के संसार से ले जाने के लिए। क्योंकि परमात्मा का नियम है कि तू मुक्ति के मार्ग में पूर्ण गुरु के बिना नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता। तो जब तक किसी गुरु का सहारा नहीं लेगा, जिसने जो परमात्मा के दरबार में पहुंचा हो, जो जीते जी मुक्त है। कौन सा गुरु? जो जीते जी मुक्त है, उसका हेल्प नहीं लेगा तब तक तू उसके दरबार में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि वहां का रास्ता भटकाव भरा है। भटकाने के लिए काल ने अलग अलग जाल बिछाए हुए हैं। मन के रूप में हमारे अंदर ही बैठ के, स्वयं के अंदर ही बैठ के आत्मा के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। और शक्ति भी आत्मा से ले रहा है। मन किससे शक्ति लेता है? आत्मा से। और राज किससे कर रहा है? किसके ऊपर कर रहा है? आत्मा के ऊपर। तो जब वो आत्मा, तू आत्मा के स्वरूप को पहचान, आप स्वयं को पहचान। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, सुरत बन के ध्यान को धुन के माध्यम से शब्द तक पहुंचेगा। अनहद नाद की आवाज को सुनने की चेष्टा कर सागर से। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान को परमात्मा में लगाते हैं। कहाँ से हटाते हैं? संसार से हटाते हैं और परमात्मा में लगाते हैं। तो हमारे अंदर जो है सदियों से, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ये नहीं कि मैं अकेला हूँ जी मेरे अंदर, परमात्मा ने ये सिस्टम बना रखा है कि उसके अंदर वो जो है शब्द धुन बज रही है। कौन सी? अनहद नाद की, बिना किसी साजो सामान के, बिना किसी बजाने वाले के, उसके अंदर धुनें बज रही हैं।
जैसे शंख की धुन, घंटी की धुन, ये वहीं से आई है। बड़ा घंटा जो चर्च का है, ये सब वहीं से आए हैं। बड़े घंटे की आवाज़, शंख की धुन, शुरुआत में झुंगर की आवाज़ जैसी होती है वो भी सुनाई दे सकती है करके। और उसके जब ध्यान जो है, जब तू साइलेंस में कर रहा है, अगर तेरे को सुनाई देना शुरू हो जाए, पहली बात तो ये समझ ले कि ये वो तुझे कान से नहीं सुनाई देगी, वो आंतरिक कहाँ से सुनाई देगी तुझे समझ नहीं आएगी। आंतरिक कहाँ से सुनाई देगी वो तुझे समझ नहीं आएगी। लेकिन तू इस चीज पे तवज्जो मत दे, इस चीज पे गौर मत कर कि कहाँ से सुनाई दे रही है, कहाँ से सुनाई नहीं दे रही। एक बार धुन सुनाई देनी शुरू होगी, अगर परमात्मा की कृपा होगी, तो उस धुन को पकड़ गए, उस धुन को फिर सुनता रहे तू, क्या होगा, तेरा भजन हो जाएगा। सिमरन जो होता है वो नाम हो गया, भजन हो जाएगा तेरा। तो उस धुन के बाद जब फिर धुन आगे भी चल सकती है, फिर तुझे शंख की धुन भी सुनाई दे सकती है, घंटी की धुन भी सुनाई दे सकती है, और आगे चलेगा तो तुझे जो है वीणा की आवाज़, बांसुरी की, भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ जिसे हम कहते हैं ना, वो सुनाई दे सकती है। और भी कई प्रकार की धुनें, कई बार कोई पहले भी आ जाती है, कोई बाद में भी आ जाती है, और कई बार सम्मिलित भी हो जाती है। यही एक एक करके तुझे जो है ले जाएंगी गुरु के माध्यम से। गुरु वहाँ तेरी बाँह पकड़ेगा, ऊपर के लोक में गुरु बाँह पकड़ के चलता है। और गुरु का स्वरूप हमारे वास्तविक जगत से जो ऊपर, चाहे वो गुरु चला गया चाहे शरीर रूप में है, उस जगत में जो शरीर जो है जो दिखता है वो इससे ज्यादा असली दिखता है। लाइट की तरह जो है वह चमकता हुआ प्रकाश में गुरु का स्वरूप जो है वो तुझे दिखेगा। वो तेरी बाँह पकड़ के तुझे वहां से ले जाएगा, तेरी ही आत्मा को वो पार कराएगा अलग अलग लोगों से। जैसे तू आगे चलेगा तुझे बहुत अंधेरा मिलेगा, लेकिन उस अंधेरे से पहले जो है तुझे अपनी आत्मा का प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। अंधेरा कहाँ दिखता है? श्वेत शून्य, शून्य और महाशून्य। उससे पहले ही आत्मा को जब तू देख लेता है, जो ज्योत स्वरूप है, जो किसी दिए के बिना चल रही है, किसी बाती के बिना चल रही है, और किसी तेल के बिना चल रही है, और निरंतर चलती जा रही है। चाहे तुझे अब दिख गई, लेकिन वो चल पहले से रही है। तो वो ही आत्मा जो है प्रकाश रूप है, वो है क्या? परमात्मा का पाठ। इसलिए कहते हैं ना कि उस आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। वो अमर है क्योंकि वो परमात्मा का पाठ है, और वो प्योर है, पवित्र है। आत्मा सदा ही पवित्र है। उसके ऊपर जो आवरण है मन का, वो मैल है, वो जन्मों जन्मों की मैल है। दोनों के भेद को समझ, उसको सेपरेट कर। तो मन को समझा कि मन, अब तेरा खेल हो गया खत्म। अब मैं अपने पिता परमेश्वर, जहाँ से मैं आया हूँ, उसके दरबार में जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाऊंगा? हंस। वह आत्मा जो परमात्मा के दर्शन कर लेती है, जो जीवन मुक्त हो जाती है, वह हंस कहलाती है। तो जीव जो है उस मार्ग में चलेगा तो अपनी आत्मा को देखेगा, अपनी आत्मा के प्रकाश। अब प्रकाश से अंधेरे का रास्ता तो वो पार कर लेगा, लेकिन आत्मा का भार जो है वो नहीं सहन कर सकता। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु है उसको लेके जो है भंवर गुफा तक पहुंचेगा। भंवर गुफा जहाँ माया जो है अपना फाइनल टेस्ट लेती है, ये हम कह सकते हैं कि भाई तो संसार में कितना फंसा है, कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा है। उन्हीं के विचित्र विचित्र खेल, 88,000 जो है 88,000 द्वीपों का वह समूह, और जहाँ अनेकों खाइयाँ, अनेक स्थितियां जो है, भ्रम रूपी जो है, भ्रम फैला हुआ है जिससे आदमी फंस जाता है। इसलिए कहते हैं कि भंवर गुफा को गुरु के बिना पार नहीं किया जा सकता है। तो गुरु ही 88 वहां से, उस बड़े विचित्र, बड़े गहरे उस लोक से, जो सो हम का जगत है, मतलब जहाँ आत्मा ये कहती, जैसा मालिक तू वैसा ही मैं, जो तुझ में मैं मुझ में, परमात्मा को आत्मा वहां से मन के जो विकार है उनसे रहित होके गुरु उसको ले चलता है वहां पकड़ के। और जब उसे पार कराता है तो वो पहुंचता है सचखंड के दरबार पे, जहां से जीवन मरण का चक्र समाप्त होता है। तो उस दरबार को केवल गुरु ही पार करा सकता है। इसलिए कहता है कि गुरु के बिना आप इस मार्ग पे नहीं चल सकते।
गुरु उसका वहाँ पकड़ के संसारिक भाषा में उस जीवात्मा को वो है पार कराता है। और उससे पहले वहाँ ना मन का प्रवेश है, मन वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, केवल तेरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। और फिर वहाँ से जो है परमात्मा का सिस्टम शुरू होता है। अगर सचखंड पहुँच गया तो सचखंड में भी जीवन मुक्त हो गया। फिर वहाँ से आगे आगे यात्रा आत्मा और आगे चलती है। डिपेंड करता है कि उसका कितना क्या 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 वो है सिस्टम जो परमात्मा ने तय कर रखा। लेकिन जीवन मुक्त वो सचखंड में ही हो जाती है। तुम आगे गए उनको सचखंड के पाठ कह लो, ये अलग पाठ कह लो, आगे अलग है, अगम है, अनामी है। और फिर परमात्मा का स्वरूप जिसका कोई नाम नहीं है, 3 स्वरूप जो सीक्रेट रखे हुए परमात्मा ने, जिसमें बड़े बड़े ऊंचे योगी पहुंच पाते हैं। उसे कई लोग राधा स्वामी कहते हैं समुदित रूप में, लेकिन उसका नाम नहीं है। उसका नाम जो है वो सीक्रेट है, वो नहीं जगत में बताया जा सकता। वो जीव को वहाँ पहुँचने पे ही पता चलता है। तो भाई हम चलते हैं, स्वयं को पहचानो, अपने आप को छोटा मत समझो। ये मत समझो कि भाई मैं नहीं पहुँच सकता, मैं तो हूँ, वो मैं हूँ ही नहीं भाई, वही है। ये जो स्वरूप है ये उसी का है, ये चेतन स्वरूप जो सारे संसार में फैला है, मैं हूं ही नहीं। छोटा बड़े की तो बात ये अलग होगी, वो ही है भाई, कहाँ से छोटा हो गया, मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल वो ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए केवल परमात्मा एग्जिस्ट करता है। तो तू चल इस यात्रा में, जो तेरे ऊपर भ्रम के बादल फैले हुए हैं वो छट जाए और तू वास्तविकता को पहचान सके, सच, केवल सच को पहचान सके। क्योंकि संसार में एक ही सच है, वो है परमात्मा, उसके अलावा कुछ सच ही नहीं है, बाकी सब झूठ है। ये सब झूठ है संसार में जो तुझे दिख रहा है आंखों से। इवन देवताओं के जगत की जो है ये भी सब झूठ है। मैं नर्क में पहुंचूंगा या स्वर्ग में पहुंचूंगा, ये सब रचा हुआ माया का, काल का, प्रकृति का खेल है। निकल, अपने आप को पहचान पहचान। अब हम चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने ध्यान को परमात्मा में केंद्रित करते हैं साइलेंस में, और अनहद नाद को सुनने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा से विनती करते हैं कि हमें पूर्ण गुरु प्रदान करे, जो हमारी बाजू पकड़ के हमें उसके दरबार में ले जाए। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसका ध्यान करते हैं और उसके द्वारा दिया हुआ पंचनाम लेते हैं। तो हम बैठते हैं मेडिटेशन में। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।